इस प्रश्न में हमें इन व्यंजकों का गुणनखंड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हमने इनका गुणनखंड सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके करना है। तो इन प्रश्नों में जो सर्वसमीका प्रयोग होगी वो है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो, आई एम श्योर आपने ये देखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, और जब ये -2ab हो, ध्यान रखना ये बी स्क्वायर अभी भी प्लस होगा, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है, इसका विस्तार होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, दो सर्वसमीकाएं हैं, तो इनकी सहायता से हमने इनका गुणनखंड करना है। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। और इससे पहले कि हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करना शुरू करें, यानी इनके गुणनखंड करना शुरू करें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखो माय डियर, क्या जब भी हमारे पास कोई इस रूप में व्यंजक मिलेगा तो हर बार सर्वसमीका लगेगी क्या? यानी मान लो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, यानी जब हमारे पास ये है तो क्या हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर सकते हैं? नो, हर बार नहीं कर सकते हैं। ओके, सर्वसमीका केवल विशेष प्रकार के व्यंजकों में लगती है, केवल विशेष प्रकार के व्यंजक, और ये सभी व्यंजक वो विशेष प्रकार के व्यंजक हैं जिनमें लगेगी। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर करूँगा तो आपको आगे समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों हम इनका गुणनखंड सर्वसमीका से, यानी जो यहाँ पर ये लिखी हैं सर्वसमीकाएं, इनकी मदद से हम नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है और इसका हमने गुणनखंड करना है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर सर्वसमीका से जब भी करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दो चीज़ें आपको पूर्ण वर्ग में मिलेंगी। हो सकता है इसका क्रम बदल के लिख दें कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a, ये हो सकता है इस तरह से लिख दें, लेकिन आपको इसको वापस पलट के ऐसा लिख देना है जैसा कि क्वेश्चन में है। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें तो आपको ऐसी मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। तो a का वर्ग होता है और 16 होता है 4 का वर्ग, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे लिख दिया है, इसे लिख दिया है। अब बीच वाले को बिल्कुल मत देखो, इसको भूल जाओ। अब यहां पर क्या करो, भूल जाओ मतलब ऐसे नहीं, काट दो, ध्यान इसको अभी इस पे ध्यान मत दो। आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है 2, हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि फॉर्मूले में ही 2 है, गुणा जो यहां पर लिखा है ये स्क्वायर के अंदर वाली चीज, और जो यहां पर लिखा है ये स्क्वायर के अंदर ये नीचे वाली चीज यहां पर लिखनी है। ठीक, एक बार आपने लिख दी तो दोबारा इसका हिसाब करो कि क्या इसका हिसाब करके ये आ रहा है, और बिल्कुल आ रहा है। 4 दूने 8 होता है और ये 8a है, बिल्कुल 8a यहाँ पे है, 8a यहाँ पे है, यानी हम अब इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको उस समय समझा रहा था कि a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 9, क्या इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके हम गुणनखंड कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चलो इसको तो मैंने लिख दिया है स्क्वायर करके, इसे भी लिख दिया है, 9 भी लिख दिया है मैंने 3 का स्क्वायर, पर क्या बीच में मैं इसको 2 गुणा ये करके लिख सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो हो रहा है 6a और ये है 10a, तो यानी ये नहीं हो पाएगा सर्वसमीका से। ओके, आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक जैसी ये यहाँ पर आनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे फॉर्मूला यानी सर्वसमीका लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है ना, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो है बिल्कुल और बिल्कुल इस रूप में है, यानी पहला स्क्वायर लास्ट वाला स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है।
बीच में क्या है, 2 गुणा ये पहले वाला गुणा ये लास्ट वाला, जो कि यहाँ पे भी है, 2 गुणा ये पहले वाला गुणा लास्ट वाला, यानी बिल्कुल इसके रूप में ये है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये स्क्वायर में है उसे यहाँ पर लिखो, जो इधर स्क्वायर के अंडर में है उसे यहाँ पर लिखो, है ना ये, और पूर्ण वर्ग ये होल स्क्वायर का यहाँ पर ये लगा दो। तो इतना आपको समझ आ गया कैसे किया है मैंने। और क्योंकि इसके हमने गुणनखंड करने हैं तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, यानी खंडित करके, इसके खंड अलग अलग करके इस तरह से हम ये लिख देंगे, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो देखो ये है p का वर्ग, और मैंने क्या कहा था, एक ऐसे लिखो और एक लास्ट में लिखो जो पूर्ण वर्ग है। तो देखो 25 होता है 5 का वर्ग होता है ना। अब बीच में क्या लिखना है, तो बीच में देखो अब इसका विस्तार किस तरह से होगा, ये माइनस है तो माइनस लिखो, लेकिन अब इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ आप। अब बस ये लिखो 2 गुणा जो यहां पर लिखा है और जो यहां पर लिखा है, ठीक। और अब देखो इसको कैलकुलेट करके कि क्या सचमुच ये आ रहा है, तो बिल्कुल ये आ रहा है, 2 पचे होता है 10 और ये है 10, यानी हम सही कर रहे हैं, और इसमें सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो इसमें कौन सी वाली सर्वसमीका लगेगी, वही जो माइनस में है इस बार। तो ये हो जाएगा p माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका कारण ये है कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर चाहे आप एक्स वाई के रूप में लिखो या ए बी के रूप में लिखो, बात एक ही होगी, एक ही फॉर्मूला है वो, आप कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ए बी में पढ़ा था, ये एक्स वाई कहाँ से आ गए, तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है बिल्कुल इस रूप में है, बिल्कुल ये, और पहला और लास्ट वाला स्क्वायर है और बीच वाला 2 गुणा ये इस तरह से है। अच्छा, अब इसको हमने इसलिए x माइनस वाई, तो x क्या है, ये जो पहले वाला था, y क्या है जो ये लास्ट वाला था, इस तरह से, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया है। ये समझ आ गई बात। और इसीलिए अब हम इसको 2 बार लिख देंगे, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम फिर से वही करेंगे कि ये किसका वर्ग है, तो आप जानते हैं ये 5 बचे 25, 5 का वर्ग 25 होता है, और m, तो इन दोनों के बाहर ये वर्ग लग जाएगा, इस तरह से आ गया है। इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट में ये है इसको लिखना है 3 का वर्ग करके। देखो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये m, ये 5 और m दोनों का ही वर्ग है, तो 2 चीज़ें हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ या चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि ये अकेला है तो चल जाता है इसमें, ठीक है, लेकिन जब 2 इस तरह से हों तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा और दूर लिख देते हैं इसको। अब बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आता है, देखो एक फॉर्मूले की शेप हमें देना है इसको। फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पर है a स्क्वायर, यहाँ पर होता है b स्क्वायर, और बीच में क्या होता है फॉर्मूले में 2ab, है ना। तो यानी 2 तो आना ही आना चाहिए, फिर ये इधर वाला और इधर वाला, ये आ गया। और अब दोबारा चेक करके देखो, तो 2 5 10, 10 दिया 30, यानी ये जो चीज़ है ये बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब हम सही लिख रहे हैं, और इसमें सर्वसमीका फॉर्मूला आइडेंटिटी ये लग सकती है। तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख दिया है, और अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। तो 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। 4th पार्ट हमारे पास है, तो इसमें जो ये है ये है 7y का होल स्क्वायर।
फिर इसे लिखते हैं प्लस 6z का होल स्क्वायर, और जो बीच वाला है ये आ जाएगा 2 गुणा इधर वाला गुणा ये, है ना। अब इनको गुणा करके चेक कर लेते हैं एक बार कि वाकई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7 दूनी 14, 14 छक्के 84 YZ बिल्कुल आ रहा है, यानी हम सही कर रहे हैं और इसमें सर्वसमीका लग सकती है। तो देखो ये है क्या, ये है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7y प्लस 6z, इसका होल स्क्वायर हो गया है। इनको हम सेपरेट कर देते हैं। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, अब ये प्रश्न हमारे पास है और इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो 2 तरह से ये हो सकता है। पहली बात तो ये है कि हम कॉमन लेकर करें, दूसरा ये है कि बिना कॉमन लिए करें। अगर हम इसको बिना कॉमन लिए करते हैं तो क्या होता है, देखो ये आप जानते हैं कि 2x का स्क्वायर है, साफ दिख रहा है 2 का वर्ग और x, ये 4, ये 2 का स्क्वायर है। बीच में क्या लिखेंगे हम, -2 गुणा, इसको और इधर लिख देते हैं, हाँ 2 गुणा इधर वाला गुणा ये, समझ गए ना। अगर हम इसका आपस में गुणा करें तो पाते हैं कि बिल्कुल ये आ रहा है, यानी हम सही जा रहे हैं। और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 2x माइनस 2 एंड 2x माइनस 2। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, वो ये है कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। तो हम उन दोनों से 2 2 बाहर ले लेते हैं। 2 हमने यहाँ से लिया और 2 यहाँ से लिया। ये गुणा का है, डॉट गुणा के लिए लगाया मैंने, यानी 2 दूनी 4 हो गया, x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक, मतलब देखो ये चीज़ यहाँ तक आसान थी। इसके बाद समझो 2 हमने कॉमन लिया, इससे भी और इससे भी, और क्योंकि गुणा है तो गुणा होकर 2 दूनी 4 हो गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम जैसे देखो अगर हम शुरू में ही कॉमन ले लेते, क्योंकि कॉमन आ रहा है, और गुणनखंड करने का रूल नंबर 1, पहला रूल है कि अगर सब में से कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। ये पहला रूल है, ध्यान रखना आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या रूल बताया मैंने कि अगर सब में से शुरू में ही कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो उसको पहले ही कॉमन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 में कॉमन ले लेता हूँ। अंदर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 बाहर आ गया, 4 दूने 8 होता है, तो यहाँ 2 बचा, और 4 एकम 4, ये 1 बचा। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अब देखो इसमें भी सर्व समीका लगाएंगे तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ये तो सिंपल है। और बीच में 2 गुणा ये गुणा ये, है ना। वैसे भी देखें तो 2 एकम 2 यानी 2x, ये बिल्कुल आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, ये सिंपली होगा कि दिस माइनस दिस, यानी ये a और ये b होता है ना, तो a माइनस बी यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना भाई। होता है ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया है। और अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक। ये बिल्कुल सेम ही आंसर आया है, बट दिस इज़ बेटर जो हमने यहाँ पर किया है। और आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि आप ये वाला
फॉलो करें। पहले कॉमन ले लो और फिर करो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 6 पार्ट है ये। तो यहाँ पे अगर आप शुरू में देखो कि सब में कोई कॉमन है तो नहीं है कॉमन, यानी सीधे करना शुरू करते हैं। ये है 11b का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। फिर सीधा इसे लिखते हैं, ये 4c का होल स्क्वायर है, सिंपल। बीच में आएगा 2 गुणा ये यानी 11b गुणा ये यानी 4c, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब इसको दोबारा गुणा करके देखो क्या ये वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला मैं ऐसे ही सर्वसमीका लगा रहे हो बिना बात में। तो 11 दूने 22 और 22 चौको 88, यानी बिल्कुल सही है, सर्वसमीका लगेगी, यानी आ रहा है ना बिल्कुल। ओके, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे लगेगा ए, यानी इसको ए ले लो, ये बी ले लो, तो ये है ए माइनस, होता है ना, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी ये ए है, ये बी है, इसका होल स्क्वायर। इसको हम अब 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि गुणनखंड करने हैं, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप यहाँ पर चाहो तो इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटी लगी है, क्यों लगी है, वो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। वैसे कभी कभार टीचर्स भी कहते हैं कि तुम्हें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आइडेंटिटी सीधा कर सकते हो, तो वो भी सही है। आपको ये फॉर्मूला बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप लिखते हो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने कहा, टीचर्स भी इतना इनकरेज नहीं करते। टीचर्स भी कहते हैं कि कोई नहीं, आप सीधा कर लो इसे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब हमारे पास 7th पार्ट है। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, तो देखो, सब अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसका वर्ग करो, इसका विस्तार करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी इस केस में एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एल इंटू एम, प्लस बी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, है ना भाई। a प्लस बी का वर्ग का सिंपल फॉर्मूला लगाया है, यह आ गया माइनस 4lm, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब देखो 2lm और ये 4lm माइनस में है, यानी ये एक जैसे हैं, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी lm और ये भी lm, एक 2 है प्लस में और एक माइनस में 4 है, तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। बड़े का चिन्ह आता है, 4 में से 2 गया 2, बड़े का चिन्ह आ गया माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस 2lm और साथ में एम स्क्वायर है, ठीक। और अगर आप ये देखें तो ये सीधा ही इसका फॉर्मूला बनता है, सीधा ही फॉर्मूला है ये, है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, सीधा ही। तो ए की जगह पे एल है, एम की जगह पे, बी की जगह पे एम है, तो बस आ गया। और इसको हम 2 बार लिख देंगे, एल माइनस एम, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हमारे पास ये है, तो यहाँ पर क्या सर्वसमी का प्रयोग हो सकती है, बिल्कुल करते हैं। देखो इसको वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो ये घात 4 है, जब भी घात 4 होती है तो 2 यहाँ पर आ जाता है, 2 यहाँ पर आ जाता है, तो ये वर्ग के रूप में बन गया है। इसी प्रकार से b की घात 4 को भी ऐसे लिखेंगे हम, और बीच में 2 इंटू ये इंटू ये, है ना। और बिल्कुल ये है, तो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है, वही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये ए ले लो, ये बी ले लो, यानी ए प्लस बी, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ये a मान लो और ये b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया इस तरह से। खैर, अब यहाँ पे इसका वर्ग है, तो 2 बार हम यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। ये हमारा आंसर है और इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है।